हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीमेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। दोस्तों इससे पहले हमने अपना एक वीडियो डाल चुके हैं, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए। और दोस्तों जो आपको 6 वीडियो में 600 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो कि वन लाइनर में दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको ये नहीं सोचना है और कि ये क्वेश्चन वैसे लिए गए हैं या वैसे बनाए गए हैं। सभी प्रीवियस ईयर हैं जिनको वन लाइनर में कर दिया गया है। और आपको आज के 100 क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं क्या है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों, सीपीयू में होता है, क्या होता है दोस्तों? एक कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों, और एक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। दो चीज होती है दोस्तों, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि हम उसमें नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बूट नहीं कर पाएगा। किसकी वजह से नहीं कर पाएगा? वह नहीं कर पाएगा दोस्तों, कम ऑपरेटिंग प्रणाली के बिना नहीं कर पाएगा कंप्यूटर बूट। चलिए दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता है जो उसे उपयोगी बनाती है? ए, रोम में, इसका आंसर है दोस्तों, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है और बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। रोम में जो दोस्तों अगर लाइट चली जाती है और तो जो आपका डाटा रहता है, सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है, तो रोम में आपका वो डाटा सेव रहता है, लेकिन रैम में वो डाटा डिलीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संस्थान सामान्यतः शेयर किया जाता है? वह किया जाता है दोस्तों, प्रिंटर्स को शेयर किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? इस पे होते हैं दोस्तों 4 मार्जिन होते हैं। एक एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? एक घड़ी में दोस्तों किस तरह का कंप्यूटर होता है? ये होता है दोस्तों एम्बेडेड कंप्यूटर। एक वॉच में जो होता है, वॉच में, एक वॉच में क्या दोस्तों, जो वॉचों में जो कंप्यूटर होता है किस उस पे काम करता है? वो करता है एम्बेडेड कंप्यूटर की प्रणाली पे काम करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आयोजन जो है आयोजन है जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, वह बनाता है दोस्तों नेटवर्क। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन और कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान को जो सरल बनाता है दोस्तों, वो बनाता है नेटवर्क। बैकअप क्या है? बैकअप दोस्तों एक सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही प्रतिलिपि होती है, एक कॉपी होती है दोस्तों सिस्टम के ठीक वैसे ही। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ही ठीक कर सकता है, उसको दोस्तों कहते हैं ऑटो करेक्ट। वर्ड में जो दोस्तों फीचर होता है, स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर या व्याकरण की कोई भी गलती होती है, उसको ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट से ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है दोस्तों रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे कहते हैं दोस्तों रूट डायरेक्टरी। आगे चलते हैं दोस्तों, वह चीज जो निर्देशों को सरल से समझ गई है वह कहलाती है यूजर प्रणाली। वह चीज जो निर्देशों को सरल से समझ गई वह कहलाती है दोस्तों यूजर प्रणाली।
अगला क्वेश्चन, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं वह कहलाते हैं दोस्तों सर्च इंजन। वह विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं वो दोस्तों वह कहलाते हैं एक सर्च इंजन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, वर्ड में जो डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए विशिष्ट शब्द या मुहावरों को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है वह है दोस्तों कमांड फाइंड कमांड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। उसमें फाइंड कमांड का उपयोग किसी भी चीज को वर्ड में आपको ढूंढना है तो आप उसमें फाइंड कमांड लगा सकते हैं, उससे आप ढूंढ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त की जाने वाली प्रक्रिया को दोस्तों डाउनलोडिंग कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसलिए दो दो बार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक उपयोग होता है वह होता है दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जैसे पोस्टर के लिए, न्यूज़लेटर के लिए, इनके लिए जो दोस्तों सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो होते हैं दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के मार्केट में हैं। चलिए दोस्तों, चैट क्या है दोस्तों? चैट क्या है? चैट दोस्तों एक टाइपिंग की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे चैट कहते हैं दोस्तों। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो जमा घटना गुणना घटाना गुणा भाग और शामिल है वह अर्थमेटिक ऑपरेशन में है। घटाना, जोड़ना, भाग करना ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन में होते हैं दोस्तों। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? स्लाइड शो बनाने के लिए दोस्तों किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। जंक ईमेल का अन्य नाम है, इसका नाम है दोस्तों स्पैम। एक जंक ईमेल का नाम स्पैम भी कहते हैं जंक ईमेल को दोस्तों। चलिए दोस्तों, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? यह दोस्तों ई कॉमर्स के जरिए जो संभव है दोस्तों वह है इंटरनेट पर बिजनेस करना एक संभव है। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्तमान में डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? वह कहलाता है दोस्तों एक एडिटिंग। अगर आप वर्तमान में कोई डॉक्यूमेंट में दोबारा से कोई करेक्शन या कुछ कर रहे हैं तो उसको एडिटिंग कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों एक रिकॉर्ड। जो आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह कहलाता है दोस्तों रिकॉर्ड। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों एक फिक्स मॉडेम। अगला क्वेश्चन, किस कमांड किस डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों कैरेक्टर सेट। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को दोस्तों कैरेक्टर सेट कहते हैं। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ये करना चाहिए दोस्तों एड्रेस बुक का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों मॉडेम का कनेक्शन एक
फोन लाइन के साथ किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े केवी का अर्थ है, वह है दोस्तों 1 किलोवाट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डाटा डाटा प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना एक डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रोसेस्ड डेटा क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों आउटपुट कहते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, वह होते हैं दोस्तों एएलयू में रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, और पहला भाग एएलयू, दूसरा भाग कंट्रोल यूनिट, और तीसरा भाग दोस्तों रजिस्टर। ये 3 प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों एक माइक्रो चिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको दोस्तों एक माइक्रो चिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों 4थी पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चुंबकीय डिस्क चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय पर डिस्क पर जो दोस्तों पदार्थ की परत होती है वह होती है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। एक्सप्रेशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, वह किए जाते हैं दोस्तों स्लॉट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों सर्किट बोर्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होती हैं उसे कहते हैं मदरबोर्ड। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होती हैं उसको कहते हैं दोस्तों मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ये जोड़ता है दोस्तों मिडी, MIDI जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? ये थी दोस्तों फॉरट्रॉन। प्रोग्रामों के लिए सबसे पहले जो भाषा विकसित की गई थी फॉरट्रॉन भाषा विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है यह कहलाता है दोस्तों रिजर्व्ड एड्रेस कहलाते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा ये दोस्तों फॉरट्रैन है। वह एड्रेस जिन्हें प्रोग्राम लैंग्वेज ने अपने स्वयं के लिए हेतु अलग रखा है रिजर्व्ड एड्रेस कहलाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 2 बार दोस्तों हो गए। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम भाषा फॉरट्रैन, ये भी दोबारा से हो गया दोस्तों, 3 बार क्वेश्चन आ गया।
किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों फ्लो चार्ट कहलाता है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। आगे चलते हैं। कंप्यूटर भाषा फॉरट्रेन किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? ये की जाती है दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग की जाती है। और दोस्तों कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोग की जाती है? ये की जाती है दोस्तों व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग की जाती है कोबाल भाषा। मशीन लैंग्वेज प्रयोग की जाती है, ये की जाती है दोस्तों न्यूमेरिक कोड के लिए मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किए जाते हैं। सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है दोस्तों जावा लैंग्वेज। आगे चलते हैं। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ये लाई जाती है दोस्तों वेब सर्विस सर्वर्स के रूप में लाई जाती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, वेब सर्विस सर्वर में लाई जाती है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ये होता है दोस्तों डॉट मैट्रिक प्रिंटर में होता है, एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। चलिए दोस्तों, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? वह दोस्तों है निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ये करता है दोस्तों सिस्टम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, वह है दोस्तों जावा लैंग्वेज। इंटरनेट पे जो प्रयोग की जाती है भाषा वह है जावा लैंग्वेज। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? उसका किया जाता है दोस्तों एप्लीकेशनों का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में काम करने के लिए। अनेक प्रकार के अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। स्प्रेड शीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों सेल। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? यह है दोस्तों एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। कमांडो की वह सूची जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसको कहते हैं दोस्तों मेनू बार। अगला क्वेश्चन, यदि आपका कंप्यूटर खुद ही रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। अगर स्वयं ही रिबूट करता है तो इसमें संभावना होगी कि वायरस है। हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइलों कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं दोस्तों रिसाइकिल बिन में मिलती हैं। ईडीपी क्या है? यह है दोस्तों इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? यह है दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है परम। आगे चलते हैं दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इसमें होती है दोस्तों 12। फंक्शन की संख्या 12 होती है कीबोर्ड में। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई व चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं,
उसको कहते हैं दोस्तों बार कोड। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को बार कोड कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस प्रिंट द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? वो होता है दोस्तों डॉट मैट्रिक प्रिंट से स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ये दोस्तों एक प्राइमरी स्टोरेज है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सेल फोनों में दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है स्टोरेज का, वह किया जाता है फ्लैश स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है। यह कहलाती है दोस्तों फॉर्मेटिंग प्रक्रिया। डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, वह दोस्तों है फार्मवेयर। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर निर्माण के समय रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, वह होता है दोस्तों फार्मवेयर। अगला क्वेश्चन, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना इंस्टॉल ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है, वह कहलाता है दोस्तों एक मशीनी भाषा। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है, उसे कहते हैं दोस्तों मशीनी भाषा। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है, वह है दोस्तों टेराबाइट यूनिट है स्टोरेज का सबसे बड़ा। 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहते हैं? 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहते हैं? बाइट। आगे चलते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में करते थे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, वह करता है दोस्तों प्रोग्रामों को नष्ट करता है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है वह प्रोग्राम को। वह लो दोस्तों आगे चलते हैं। गूगल क्या है? गूगल दोस्तों एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अर्नेट क्या है? अर्नेट दोस्तों एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? नई स्लाइड लेने के लिए दोस्तों हम जो कंप्यूटर पे जो शॉर्टकट की दबाते हैं दोस्तों, वो है दोस्तों कंट्रोल एन। कंट्रोल एन की सहायता से हम नई स्लाइड ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों डाटाबेस। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को दोस्तों डाटाबेस कहा जाता है। XLSX एक्सटेंशन है दोस्तों, इसका प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? इसका किया जाता है दोस्तों एक्सेल फाइलों के लिए XLSX के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होती हैं, ये होती हैं दोस्तों स्टैंडर्ड
टूल बार पर स्थित होती हैं। ओपन, प्रिंट और सेव बटन ये होती हैं दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार में स्थित होती हैं। स्प्रेडशीट में किस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों सेल। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है डॉक, DOC। अगला क्वेश्चन, टास्क बार स्थित होता है। ये होता है दोस्तों एक स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार स्थित होता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर। जंक ईमेल दोस्तों स्पैम को कहा जाता है। URL क्या होता है? ये होता है दोस्तों एक वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। फाइलों का ट्रांसफर करने और संदेश आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? और इसका किया जाता है दोस्तों ईमेल का प्रयोग किया जाता है। फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेश आदान प्रदान करने के लिए जो दोस्तों जिसका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ईमेल का। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम से किसका प्रयोग किया जाता है? शिक्षा संस्थान के लिए .edu एजुकेशन। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स दोस्तों इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं को क्रय व विक्रय है ई कॉमर्स। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इंटरनेट से संबंधित एक FTP शब्द का मतलब है, इसका है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का संबंधित है। इंटरनेट से संबंधित FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इसकी हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? ये कराई थी दोस्तों सिक्किम ने सबसे पहले इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। माइक्रो से सी का पूरा नाम क्या है? यह है दोस्तों कैरेक्टर। कितने किलोवाट से 1 मेगाबाइट बनता है? यह बनता है दोस्तों 1024 किलोबाइट से मेगाबाइट बनता है। अगला क्वेश्चन, OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका अर्थ है 2। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जाते हैं। ये किए जाते हैं दोस्तों इसमें 256 कैरेक्टर निर्मित किए जाते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ये होती है दोस्तों हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है दोस्तों? सॉरी वर्चुअल मेमोरी क्या होती है दोस्तों? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करते हैं। रैम की तरह प्रयोग करते हैं एक्सटेंडेड CPU मेमोरी। हार्ड डिस्क की एक मेमोरी होती है CPU की। पास्कल एक है। पास्कल क्या है दोस्तों? एक कंप्यूटर की एक भाषा है दोस्तों पास्कल। और दोस्तों इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं 100। और 100 से भी अधिक क्वेश्चन थे दोस्तों, कोई क्वेश्चन गिन के नहीं है, मगर 100 से अधिक ही क्वेश्चन है, इतना पता है।
अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत कुछ गलतियाँ हुई हों, तो प्लीज़ क्षमा करना। और आपको ऐसे ही धीरे-धीरे दोस्तों अब ठीक होता रहेगा वीडियो भी और सारी वीडियो। अगर आप लोग रेलवे का पेपर भी देना है तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे रेलवे की भी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ चला रखी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन, एक वीडियो पहले कराई है 100 क्वेश्चन की, एक वीडियो अब ये हो गई। टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद दोस्तों आपको फिर एक 100 क्वेश्चन का मिल जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू आपको 600 क्वेश्चन के 6 वीडियो मिल जाएँगे। और फिर दोस्तों आपको एक कंबाइन मैराथन के नाम से भी एक क्वेश्चन, एक पीडीएफ आपको कंबाइन में मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों 600 क्वेश्चन हम ये चला रहे हैं वन लाइनर में। इसी की तरह हम दोस्तों 600 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी लेकर आएँगे, और जो कि आपको बहुत ही पसंद आएँगे दोस्तों क्वेश्चन। इसीलिए दोस्तों आप लोग हमारे स्टडीमेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।